ओके गाइस, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। दिस इज वीडियो। आज पहले अपन निफ्टी का वीकली एनालिस करेंगे, मंथली एनालिसिस भी देख लेंगे, थोड़ा सा डेली एनालिस करेंगे, अंदर 50 मिनट्स चार्ट पे देखेंगे मंडे को किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ओके, सो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अपनी लास्ट वीक क्या बात थी। लास्ट वीक अपन मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव देख रहा था, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे गई था, बट ऑलमोस्ट मंडे को मैंने कहा था एक बाउंस आएगा, और ट्यूसडे को मैंने सब जगह अपडेट किया था, टेलीग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, सारी जगह अपडेट किया था कि मार्केट यहाँ से सिनेरियो चेंज हो रहा है। जब मार्केट ऑलमोस्ट 17,850 से लेकर 17,900 के आसपास था, तभी मैंने बोल दिया था कि मार्केट रेडी टू कम डाउन नियर ऑलमोस्ट 17,600 के आसपास तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद तो अपनी डेली एनालिसिस में बात चल ही रही है कि मार्केट नीचे आ सकता है, नीचे आ रहा है, और लगातार मार्केट नीचे आता जा रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, व्यू चेंज हो सकते हैं, लेकिन व्यू को उसी तरीके से चेंज करना भी आना चाहिए अगर आपको मार्केट का सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये तो थी अपनी कुछ, अपन को ट्यूसडे को अपन ने व्यू चेंज कर लिया था और मार्केट अपन डाउन साइड की तरफ पुल हो गए थे। बहुत ही अच्छा था, मार्केट गिरा तो ऑलमोस्ट 17,850 के आसपास से ही अच्छी तरीके से, वहाँ तक तो मार्केट थोड़ा बहुत 100-150 पॉइंट का ग्लिच मार ही रहा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन ने पूरा डाउन ट्रेंड कैप्चर किया है, ऑलमोस्ट 17,450 तक अपन आ गए हैं। और अगर बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को लिए मैंने बोला ही था कि 17,470 के नीचे सेल कर सकते हैं, 17,620 के ऊपर अपन बाई कर सकते हैं। बाई का कोई सिनेरियो बना नहीं, बिकॉज ऑफ मार्केट ऊपर मतलब डेज हाई भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है येस्टरडे का। सो मार्केट थोड़ा सा वीक तो है अभी फ़िलहाल, लेकिन चलो बात करते हैं कि अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज पे खड़ा हुआ है। बिकॉज देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा वीक पहले का थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री देखोगे, तो कभी भी मार्केट ने मंथली 3 कैंडल लगातार अगर लाल बनाई है, तो कभी भी इसको ग्रीन, उसके बाद चौथी लाल कैंडल आपको कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे तीन बनी है, यहाँ पे 2 बनी है, यहाँ पे 2 बनी है, यहाँ पे 2 बनी है, 2 तो बनी है, लेकिन 3 भी कभी नहीं ज़्यादा बनी है, और 3 बनी है तो 4 तो कभी नहीं बनी है। तो यहाँ से अपन ये तो सोच सकते हैं कि मार्केट में छोटा मोटा कुछ आ सकता है, पुल बैक वगैरह। इसलिए अपन को थोड़ा सा नेगेटिव, तो देखो स्ट्रक्चर तो नेगेटिव बना हुआ है मार्केट का, लेकिन हिस्ट्री कुछ और बोल रही है। हिस्ट्री बोल रही है कि मार्केट में 3 नेगेटिव कैंडल बनी है, उसके बाद कभी भी चौथी लगातार नेगेटिव, मंथली केसेस में बात कर रहा हूँ, मंथली कैंडल कभी भी चौथी नेगेटिव नहीं बनी है। ओके, सो मंथली केस में क्या हो सकता है, मार्केट को नीचे के लेवल भी तोड़ने या फिर आना है, तो क्या करेगा मार्केट मंथली बेसिस में? 4 हफ्ते मिलते हैं मार्केट को। अभी मार्केट क्या कर सकता है, एक वीक और नेगेटिव रह सकता है। नेगेटिव इन द सेंस ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट नेगेटिव, ऑलमोस्ट 16,800 से लेके 17,000 तक मार्केट एक बार आना चाहे तो आ सकता है, कोई इसमें डरने वाली बात है नहीं। अपन ऑलमोस्ट 2-3 वीक से बात ही कर रहे हैं, मार्केट कभी भी आ सकता है। ओके, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ तक मार्केट जब इस मंथ की शुरुआत भी थी, तभी अपन ने बोला था कि मार्केट नीचे आ सकता है ऑलमोस्ट 16,800 से लेकर 17,000 तक। ओके, सो लेकिन क्या होगा, मार्केट के एंड होते होते या लास्ट के 2-3 वीक जो रह जाएंगे, वहाँ पे मार्केट एक साफ रिकवरी देने की कोशिश करेगा। ओके, किस तरीके से रहेगा, मतलब कैंडल किस तरीके से बनेगी मार्केट में, ऑलमोस्ट इस तरीके से मार्केट में कैंडल बनना चाहिए। ओके, जैसे मार्केट नीचे आएगा पहले, फिर वहाँ से ही ऊपर रिकवरी देगा, और कैंडल कुछ मंथली कैंडल थोड़ी सी इस प्रकार की बने, या फिर थोड़ा सा और ऊपर की साइड पुल हो जाए। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देख रहा मंथली में, 16,870 के आसपास तो क्लोजिंग नहीं देख रहा। अब अपन वीकनेस कैसे काउंट करेंगे, 17,450 के नीचे नेक्स्ट मंथली क्लोज भी मिल जाती है अपन को, या फिर 17,400 के नीचे, 17,350 के नीचे, देन अपन वीकनेस कंटिन्यू करेंगे, और मंथली कैंडल फिर नेक्स्ट, फिर ऑनवर्ड्स अपन 16,000 15,000 तक के टारगेट भी बना सकते हैं मार्केट में, अगर मार्केट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ 17,400-350 के नीचे ही क्लोज दे देता है। ओके, लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा सिनेरियो रोक के रखते हैं, और सेटअप इस तरीके से बनाना है कि मार्केट शुरुआत के कुछ दिन निगेटिव रह सकता है, और कहाँ तक नेगेटिव रह सकता है, 17,000 16,800 तक रह सकता है। वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आएगी मार्केट में, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स की रिकवरी आ सकती है मार्केट में। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट में डाउन साइड क्रैश सब कुछ होने वाला है, ऐसा अभी नहीं लग रहा। अभी लग भी रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिनेरियो चेंज भी हो सकता है कभी भी चार्ट्स पे, इसलिए अपन थोड़ा सा बैक ऑफ माइंड ये चीज़ रखेंगे कि मार्केट में चीज़ें पुल हो सकती हैं ऊपर की साइड कभी भी, और थोड़े से नीचे के डाउन साइड अभी हैं 200-300 पॉइंट के, वहाँ तक मार्केट आने के बाद फिर अपन को रिव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरीके से काम हो सकता है। ओके, सो मंथली केसेस में मार्केट नेगेटिव है, बट अभी तक कभी नहीं हुआ कि 4 कैंडल लगातार लाल बनी हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मार्केट नीचे आएगा, फिर वहाँ से एक साफ रिकवरी इन द एंड ऑफ द मंथ में जाते जाते देने की कोशिश करेगा। लेकिन अपन को पॉजिटिविटी नहीं गिननी है जब तक मार्केट क्लोजिंग ना दे दे 17,800 से लेके 18,000 के ऊपर 17,800 से 18,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है इन मंथली केसेस में, तो है ना, फिर उनको फिर पॉजिटिविटी गिननी है। एक अपन रिट्रेसमेंट सोचेंगे यहाँ तक का, ऑलमोस्ट 17,800 18,000 के आसपास तक का,
फिर वहाँ से देखते हैं मार्केट नीचे आता है कि फिर ऑलमोस्ट वेट करके ऊपर निकलता है। ओके सो मार्केट में दोनों साइड के मूव आएंगे इस मंथ में, नीचे भी 300-400 पॉइंट आ सकता है और उसके बाद फिर मार्केट में साफ रिकवरी भी आ सकती है मंथली बेसिस। ओके अभी चलते हैं अपन डायरेक्टली वीकली बेसिस पे। ओके सो वीकली बेसिस पे इससे अच्छा सिनेरियो सेलिंग का नहीं बन सकता जैसा अच्छा दिख रहा है अपन को। ओके कैसा दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, 3-4 वीक होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। तो अगर इसको क्रॉस करता है तो मार्केट फिर ऑलमोस्ट 16,000 16,500 ये ऐसे लेवल्स मार्केट में आ सकते हैं। फिलहाल के लिए 16,800 दिख रहा है, 16,800 से लेकर 17,000 ये लेवल तो मार्केट में दिख रहे हैं इन वीकली बेसिस भी। ओके सो वीकली बेसिस में अपन को अगर स्ट्रेंथ ढूंढनी है तो स्ट्रेंथ कहाँ पे मिलेगी अपन को, अगर मार्केट कभी भी अपन को ऑलमोस्ट 17,800 से लेकर 18,000 के ऊपर क्लोज करता है देन अपन को वीकली बेसिस में भी स्ट्रेंथ मिलना शुरू होगी, जिसका पहला साइन होगा 17,800। जब तक मार्केट 17,800 के नीचे नीचे है तब तक ऑलमोस्ट 17,800 से 18,000 के नीचे नीचे है तब तक अपना सेल ऑन राइज का कैंडिडेट मार्केट बना रहेगा। किस तरीके से, सेल ऑन राइज ऊपर जाएगा 17,800 के आसपास और 18,000 के आसपास अपन को सेल ऑन राइज का कैंडिडेट मार्केट को बांधना है जब तक मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की क्लोजिंग ना देते हैं वीकली बेसिस 17,800 800,000 के नीचे नीचे मार्केट सेल ऑन राइज। ओके अगर मार्केट 17,400 350 के नीचे की वीकली क्लोजिंग नेक्स्ट वीक दे देता है, 17,300 350 के नीचे नीचे क्लोजिंग दे देता है देन फिर मार्केट 16,800 16,500 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे नीचे के साइड के, जो कि अभी इतना नहीं लग रहा। मार्केट आएगा नीचे तो फोर्स से आएगा, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स का मोमेंटम एक दिन करेगा एंड देन फिर रिकवरी देने की कोशिश करेगा। तो वीकली बेसिस पे मार्केट लग रहा है कि नीचे आने वाला है, तो यहाँ तक के लेवल्स निकल के आते हैं जो कि 17,100 से लेके 17,000 और 16,800 तक के लेवल मार्केट में निकल के आ रहे हैं। और जब तक मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है जहाँ पे उसने ब्रेकडाउन दिया है जो कि होता है ऑलमोस्ट 18,000 के ऊपर, तब तक 18,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक अपन को मार्केट में सेल ऑन राइज का कैंडिडेट मान के चलना है। ओके सो ये तो बात हुई मार्केट की वीकली बेसिस पे जहाँ पर मार्केट वीक रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट अभी के लिए मार्केट यहाँ तक आने का ट्राई कर लेगा जो कि 16,800 से लेकर 17,000 की रेंज बनती है। ओके ये 16,800 से लेकर 17,000 की रेंज मार्केट बनती है, यहाँ तक मार्केट कभी भी आ सकता है जो कि ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का डाउन साइड अभी भी मार्केट में पेंडिंग दिख रहा है ऑन अ वीकली बेसिस। ओके सो स्ट्रेंथ अपन को 18,000 के ऊर गिननी है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो ठीक है ये सारी बातें क्लियर होती है। नेक्स्ट वीक भी मार्केट अगर 17,400 या 350 के नीचे क्लोजिंग होती है देन मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब रहेगा ये, और मार्केट आने वाले समय में 16,800 16,500 16,000 तक भी आ सकता है। ये तो बात अपनी वीकली बेसिस पे है जहाँ पे भी मार्केट अपन को नेगेटिव दिख रहा है। मंथली केसेस में भी मार्केट नेगेटिव है, लेकिन पास्ट हिस्ट्री बताती है कि मार्केट में कभी भी 4 कैंडल फिलहाल नहीं बनी है, तो इसके वजह से मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड कर सकता है। पहले शुरुआती वीक्स में डाउन साइड करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। ओके वीकली केसेस में बेस्ट सिनेरियो बन रहा है सेलिंग का, ऊपर गया होल्ड किया फिर नीचे आ रहा है अभी 2 वीक के बाद, और अच्छी कैंडल बनाई, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, तो वहाँ से अगर निकलता है उसके नीचे और अगर क्लोज करता है नेक्स्ट वीक 17,300 350 के नीचे देन फिर मार्केट 16,800 से लेकर 16,500 के लिए रेडी हो रहा है। स्ट्रेंथ कब तक नहीं गिननी अपन को वीकली बेसिस पे, ऑलमोस्ट 17,800 से लेकर 18,000 के ऊपर जब तक मार्केट वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं करता तब तक अपन को स्ट्रेंथ नहीं गिननी है। ओके ये तो बात अपनी मंथली और वीकली बेसिस की होती है। ओके अभी बात करते हैं अपन डेली बेसिस पे। देखो डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये ऑलमोस्ट बजट डे वाला 17,300 350 के आसपास। ओके जैसे ही मार्केट 17,300 या 350 के नीचे की एक क्लोजिंग देता है, जो कि मंडे को अगर देनी होगी तो मंडे को ही मिल सकती है अपन को, 17,300 350 के नीचे की जैसे ही क्लोजिंग मिलती है मार्केट में लेवल ओपन होते हैं अपने 17,100 से लेकर 17,000 के इमीडिएटली, 17,100 से लेकर 17,000 तक के इमीडिएटली लेवल ओपन हो जाएंगे। ओके कौन कौन से, 17,100 से लेकर 17,000 तक मार्केट इमीडिएटली आने का ट्राई करेगा जैसे मार्केट 17,300 से 350 के नीचे क्लोजिंग देता है, बिकॉज यहाँ के बाद मार्केट में ऑलमोस्ट 200 से लेकर 250 पॉइंट्स का डाउन साइड ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट 17,300 350 के नीचे की क्लोजिंग देता है देन मार्केट में ऑलमोस्ट 17,100 से लेकर 17,000 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। उसके बाद अपन को नेक्स्ट देखने को है जो अपनी डेली एनालिसिस में बात करेंगे। ओके तो अभी के लिए कितना है कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे जो कि 17,300 350 रहता है उसके नीचे क्लोजिंग होता है देन फिर मार्केट में ऑलमोस्ट डाउन साइड खुल जाती है 17,100 से लेकर 17,000 तक की। ओके और जो अपसाइड की बात चल रही है उसके लिए जो मार्केट को पहला ट्रिगर मिलेगा ऑन डेली बेसिस वो मिलेगा 17,600 से 620 तक। इसके ऊपर की एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए, 17,600 620 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है फिर मार्केट में ऑलमोस्ट 17,700 से लेकर 17,780 और उसके ऊपर फिर मार्केट ऑलमोस्ट 17,800
900 से लेके 950 तक जाने का ट्राई कर सकता है। ओके, 17,900 से 950 तक, तो वहाँ पे अपनी ये वाली रेंज आ जाएगी। हद है ये मार्केट की 17,900 950, ये हद 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 से ज़्यादा करेगा तब इतना ऊपर जाने का ट्राई करेगा 17,900 950 के ऊपर। उसका पहला ट्रिगर कब मिलेगा, जब अपन को ऑलमोस्ट थर्सडे का हाई 17,620 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिलती है। ऐसे ही अपन 17,700 से लेके 17,780 ऑलमोस्ट 17,800 मान लो, और उसके ऊपर फिर 17,900 से 950 तक जाने का मार्केट ट्राई करेगा। सो डेली बेसिस पे मार्केट वीक तो है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी आ रहा है धीरे 17,350 के आसपास का। सो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक छोटा मोटा सपोर्ट है। अगर जब तक इसके ऊपर है मार्केट, तब तक थोड़ा सा अपन मार्केट में एक पुल बैक रैली या एक डेड कैट बाउंस के लिए सोच सकते हैं। ओके, सो नीचे से एक बाउंस आ सकता है। 15 मिनट चार्ट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वहाँ पे अपन को ट्रेड मिलेगी, किस तरीके से प्लान करना है थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली प्लान कर सकते हैं मंडे को। पहले बात कर लेते सेल की, बिकॉज सेल का सिनेरियो दिख ही रहा है लगातार नीचे। ये मार्केट का लो है, तो जैसे ही मार्केट 17,420 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, अपन सेल करेंगे फ्लो के साथ और टारगेट बनाएंगे 17,360 से लेकर 17,350 का पहला मंडे को। 17,360 से लेकर 17,350 ये पहला टारगेट बनेगा। जैसे 17,420 के नीचे मार्केट आता है ऑलमोस्ट यहाँ तक, फिर मार्केट आने का ट्राई करेगा 17,360 से 350, जो कि अपना बजट डे लो भी हो जाएगा। ओके, तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स मिल रहा है अपन को, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का डाउन साइड अभी मिल रहा है, और 17,350 के नीचे सस्टेन करता है देन 17,300 तक। ओके, ये मार्केट के लेवल मंडे तक इतना डाउन साइड दिख रहा है। लेकिन इन केस अगर मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन इफ मार्केट गैप डाउन होता है, वो भी कहाँ तक, ऑलमोस्ट 17,350 या उसके आसपास कहीं भी होता है, 17,300 350 के आसपास अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट, इन केस 17,350 या 300 के आसपास गैप डाउन होता है, और वहाँ पे अपन को पहली 5 मिनट कैंडल ग्रीन बने और इस तरीके की कोई कैंडल बन जाती है, ग्रीन और इस तरीके की कैंडल जो कि हैमर टाइप की कैंडल मानते हैं अपन उसको। ओके, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है 5 मिनट्स, पहले ग्रीन बनेगी कैंडल, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा 5 मिनट्स, देन अपन वहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि 17,350 360 के आसपास बनती है अगर कोई कैंडल, देन वहाँ से अपन लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। और उसका टारगेट जो कि पहला टारगेट रखेंगे ऑलमोस्ट 17,520, और उसके ऊपर फिर देन 17,600 620 तक का टारगेट बना सकते हैं। ये कि अपन की बात हो रही है नीचे से भी अपन को एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है मंडे को, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो। किस तरीके से, 17,300 350 के आसपास। देखो, अगर फ्लैट खोल के नीचे आता है तो अपना क्लियर सिंपल है कि 17,420 के नीचे अपन सेल कर सकते हैं, और 25 से 30 रुपये का एसएल 1:2 का टारगेट बुक करेंगे, 17,360 से लेकर 17,350 तक के टारगेट बनाएंगे, और 1:1 पर ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे। ओके, बिकॉज मार्केट में डाउन साइड लगातार आता जा रहा है, तो सेलर्स के पास बहुत ज़्यादा मौका ऐसा है कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो वो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज लगातार मार्केट गिरता आ रहा है। तो नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, अभी तो गैप अप खुल रहा है तो वहाँ से सेलिंग आ रही है, अगर गैप डाउन खुलता है तो अगर वो प्रॉफिट बुक करने पे आ गए तो नीचे से एक पुल बैक रिकवरी आ सकती है। और वो अपन को कहाँ तक आ सकती है, 17,600 620 तक, पहले 17,520 तक आ सकती है, जहाँ तक अपन को 17,360 के आसपास की अगर एंट्री मिलती है तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास का अपसाइड वहाँ से आ सकता है फर्स्ट केस में। उसके ऊपर से 17,600 620 जो कि सेकंड टारगेट बनता है। और ये नीचे से बात हो रही है इन केस गैप डाउन पे, अगर फ्लैट खोल के नीचे आता है 17,420 के नीचे तो 17,360 350 और उसके नीचे 17,300 तक मार्केट आ सकता है अगर फ्लैट खोल के नीचे आता है तो। अब बात करते हैं फ्लैट खोल के अगर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो वो अपन को साइन मिलेगा पहला है जब मार्केट 17,510 से लेके 17,520 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है। 17,510 से लेके 17,520 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, जो कि अपना ये वाला लेवल होता है इस कैंडल का ऑलमोस्ट लो मान लो, इस कैंडल का 17,515 से 17,520 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन अपन बाई कर सकते हैं और टारगेट बनाएंगे, जो कि पहला टारगेट है अपन 17,600 के आसपास का बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स अपन को यहाँ पे मिल सकते हैं, 17,600 620 और उसके ऊपर फिर 17,680 ये लेवल बन जाएगा अपना। ओके, 17,680 और लास्ट लेवल जो कि अपना होगा वो रहेगा अपना 17,700 720 के आसपास का। ओके, 17,700 720 के आसपास का। ओके, ये 3-4 लेवल अपने जो बनेंगे 17,520 के ऊपर पहले 17,600, उसके ऊपर 17,680 और उसके ऊपर 17,720 तक के लेवल्स बन सकते हैं फॉर द अपसाइड। ओके,
और यहाँ पे कहीं मार्केट अपन को दिखता है जो कि ऑलमोस्ट होता है लेवल 17,780 से 17,800 के आसपास का। तो यहाँ पे एक फिर से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल कभी मिलती है, मंडे को मिले, ट्यूसडे को मिले, वेडनेसडे को मिले, कभी भी अगर 15 मिनट चार्ट पे एक रेड कैंडल मिलती है तो फिर से यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। वो कि अपन डेली बेसिस पे बात करेंगे लगातार, लेकिन यहाँ से एक अपन को अगर गैप डाउन मिलता है तो अपन एक ऊपर की साइड का प्लान करेंगे, जो कि अपने टारगेट बनेंगे 17,520 पहला, और उसके ऊपर फिर 17,600 620 तक के। ओके, ये अपना गैप डाउन केसेस में। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो अपन को 17,520 तक वेट करना पड़ेगा, वहाँ उसके ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, देन अपन टारगेट बनाएंगे 17,600 620, और उसके ऊपर 17,680 से लेकर 17,720 तक। ओके, 17,800 के आसपास से अपन को एक फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अपन को सेल सिर्फ एक ही सिनेरियो में करना है, मार्केट फ्लैट खुल के नीचे निकलता है अपने लेवल्स के, देन अपन को सेल करना है, और टारगेट अपने ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट्स तक के टारगेट बनाए जा सकते हैं। और उसके अलावा किसी भी केस में मार्केट गैप डाउन होता है तो अपन को सेलिंग का देखना है, वो बाइंग का देखना है गैप डाउन में, और फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो 17,520 के ऊपर अपनी बाइंग रहेगी। तो ये केसेस बनते हैं। अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप इन द सेंस, क्योंकि अभी सिनेरियो लग नहीं रहा गैप अप का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर होता है 17,600 500 के आसपास, 17,550 के आसपास, तो फिर यहाँ तक अपन एक वेट करेंगे, और इसके ऊपर आसपास कहीं एक ग्रीन कैंडल मिलती है, देन अपन बाई का प्लान कर सकते हैं। सो 2 से 3 केसेस में अपने बाइंग बन रहा है, सेलिंग एक केस में बन रहा है, जो कि फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे आता है तो अपना सेल बन रहा है, अदरवाइज अपन को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मंडे को मिल सकती है। ओके, सो दिस इज़ द व्यू ऑफ निफ्टी फॉर मंडे। और इन वीकली बेसिस, मंथली बेसिस मार्केट नेगेटिव है, लेकिन मंथली बेसिस में एक पुल बैक आएगा, नेक्स्ट वीक आए या फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक आए। और वीकली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट नेगेटिव है, जहाँ पे मार्केट 17,000 से लेकर 16,800 तक आ सकता है। तो हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को एक अपसाइड रैली दे, उसके बाद हो सकता है मार्केट फिर से नीचे की साइड पुल करे, वो अपन डेली बेसिस पे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मार्केट में मंडे को एक अगर एग्जीक्यूशन की बात करें, सो अपन को बाइंग की 2 से 3 जगह प्लेसेस बन रहे हैं, और सेलिंग का सिर्फ फ्लैट खोल के मार्केट नीचे आता है, देन अपन सेलिंग कर सकते हैं, जो कि 17,420 के नीचे होता है। ओके, सो दिस इज़ द व्यू ऑफ निफ्टी। अभी देख लेते कुछ स्टॉक्स, और देख लेते मंडे को किस तरीके से स्टॉक अपने रह सकते हैं। मैंने आपको बात की थी थर्सडे को कि एलटी का किस तरीके से प्लान करना है। सो एलटी ने बिल्कुल सेम जैसे बोला था उसी तरीके से चल रहा है। सो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आप लोगों को समझने चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी पे भी चलता है। ओके, तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला स्टॉक जो अपना रहेगा फोकस में रहेगा रिलायंस। तो रिलायंस को अपन प्लान कर सकते हैं 2395 से लेके 2400 के ऊपर। अगर ये 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन इसमें ऑलमोस्ट 8 to 10 रुपीज़ का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए रिलायंस का वेट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 2430 2440 तक जा सकता है। सो रिलायंस को 2400 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन 8 to 10 रुपीज़ का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो रिलायंस को अपन बाइंग के लिए रखेंगे, और रिलायंस अगर बाइंग के लिए तो मार्केट को भी ऊपर जा सकता है अगर लेवल्स क्रॉस होते हैं तो। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना दीपक नाइट्रेट। सो दीपक नाइट्रेट को भी अपन बाइंग के लिए रखेंगे, 1-2 दिन पहले भी दिया था। देखो होता क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। जब भी मार्केट एक फ्लो में ऊपर निकलता है, फिर धीरे 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 नीचे आता है, देन वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट बनता है। मार्केट में एक ऊपर से ट्रेंड लाइन लगातार आती रहती है, जब भी उसको कटता है तो फिर एक ऊपर के लिए अपसाइड एक प्लान कर सकते हैं। तो किस तरीके से रहता है मैं बताता हूँ आपको। 183 या 1820 के ऊपर, अभी 1812 के आसपास चल रहा है, तो 1820 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है दीपक नाइट्रेट। देन इसमें 15 to 20 रुपीज़ का एसएल 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट इसमें बनाए जा सकते हैं। तो 1820 के ऊपर फिर से दीपक नाइट्रेट फोकस डाला जा सकता है, 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट, और एसएल 15 से 20 रुपये का इसमें डाल के प्लान कर सकते हैं, अगर 1820 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है ऊपर की साइड। ओके, सो रिलायंस अपना बाइंग के लिए, दीपक नाइट्रेट अपना बाइंग के लिए, भारतीय एयरटेल अपना रहेगा सेलिंग के लिए। इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, 755 के नीचे अगर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन इसको प्लान कर सकते हैं 6 to 7 रुपीज़ का एसएल, और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंट्राडे पर्पस वेट कर सकते हैं। 755 के नीचे 6 से 7 रुपये का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल नीचे आ सकता है मंडे को फॉर द इंट्राडे पर्पस। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक विल भी अपना पावर ग्रिड। सो पावर ग्रिड को अपन बाइंग के लिए रखेंगे। सो पावर ग्रिड नीचे से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, तो किस तरीके से प्लान करना है इसको। सो इसको प्लान करना ऑलमोस्ट 216 के ऊपर, 216 के ऊपर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 रुपये का एसएल, 1.5 से 2 रुपये का एसएल, और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंट्राडे पर्पस वेट कर सकते हैं। सो 216 के ऊपर 1.5 से 2 रुपये का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं फॉर द इंट्राडे पर्पस। पावर ग्रिड इज लुकिंग गुड फॉर बाइंग। ओके, नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना टाटा स्टील।
तो टाटा स्टील को भी अपन थोड़ा सा सेलिंग की साइड रखेंगे। सो इसको किस तरीके से प्लान करना है, इसको ऑलमोस्ट प्लान करना है अपन को 109.50 109.50 से लेके 109 के नीचे इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 1.5 से 2 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट के लिए इसका वेट कर सकते हैं फॉर द सेलिंग साइड। ओके, सो टाटा स्टील को अपन सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं 109.50 से लेकर 109 के नीचे 1.5 से 2 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ये आने वाले समय 105 के आसपास या 106 के आसपास आ सकता है। सो टाटा स्टील अपन सेलिंग के लिए रखेंगे। ओके, सो दिस इज द व्यू ऑफ निफ्टी एंड सम इंट्राडे स्टॉक्स। ओके, और जो वीकली टॉपिक्स रहेंगे उनका वीडियो मैं आपके लिए आज या तो फिर कल बनाने की कोशिश करूँगा। एक स्पेशल वीडियो में प्लान कर रहा हूँ जो कि अडानी के ऊपर ही प्लान कर रहा हूँ कि किस तरीके से रिटेल का माइंडसेट रहता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे उसको। ओके, सो दैट्स इट टुडे का वीडियो। अच्छा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सी यू।